आज हम द्विघाती समीकरण है उसके मूलों की संख्या कितनी होगी, कितने मूल होंगे। तो हम जनरल रूप से ये पढ़ते हैं कि जो द्विघाती समीकरण है उसमें मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन आपको त्रिकोणमितीय द्विघाती समीकरण दे रखा है या मोड फंक्शन मोड का दे रखा है आपको द्विघाती समीकरण, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है समीकरण 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा दे रखा है आपको प्लस 1 बराबर 0, मूलों की संख्या ज्ञात करने। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर 2 0 3 और 9 ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, द्विघाती समीकरण 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पर 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर 8 sec थीटा या 4 sec थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो 2 sec थीटा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेते हैं। तो 2 sec थीटा माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर 2 sec थीटा माइनस 1 4 sec थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से sec थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ से sec थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/4। तो sec से हम किसका मान निकाल लेते हैं, cos का। तो cos का मान कितना है 2 और यहाँ से cos का मान कितना हो गया है 4। अब आपने पढ़ा कि cos थीटा है, cos थीटा की रेंज क्या होती है, cos थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से +1 रेंज होती है। cos थीटा की रेंज कितनी होती है -1 से +1। तो यहाँ पर कितना है 2, तो cos थीटा का मान ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों मान यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसके मूलों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि cos थीटा बराबर 2 नहीं होता और sec थीटा बराबर 4 भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसके मूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मूलों की संख्या कितनी होगी 0 होगी, कोई भी मूल नहीं होंगे। और वैसे आप देखते हो कि द्विघाती समीकरण तो 2 मूल होंगे, तो 2 मूल होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इसके मूल कितने होंगे 0 होंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन कर दिया आपने, cos थीटा बराबर 2 आ रहा तो 2 कभी भी नहीं होता। sec cos थीटा बराबर 4 है, वो भी इसका मूल नहीं होता। फिर उसके बाद में समीकरण mod x स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात करनी। तो मापांक फंक्शन दे रखा है, तो मापांक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो एक ये दे रखा mod x स्क्वायर 7 mod x प्लस 2 इक्वल 0। तो एक बार x ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 तो क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। ये मान आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके टुकड़े करने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके टुकड़े कैसे करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दे रखा आपको, तो इसके टुकड़े करेंगे, इसके मूल कितने होंगे। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 के इस प्रकार से टुकड़े करो कि जोड़ने पर कितना जाए माइनस के 7 और गुणा करने पर कितना जाए 2 जाए। तो यहाँ पर टुकड़े कितने जाएंगे इसमें, यहाँ पर 12 होगा, 12। तो यहाँ पर माइनस के 4 और माइनस के 3x। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4 और 3। कब, जब x क्या हो पॉजिटिव, x क्या हो पॉजिटिव। अब उसके बाद में x यहाँ पर क्या हो नेगेटिव, क्या हो नेगेटिव। तो x नेगेटिव कब होगा, तो x नेगेटिव होगा तो यहाँ पर mod x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा mod x ऋणात्मक लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, माइनस x प्लस 12 इक्वल 0। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। तो x स्क्वायर माइनस के ये प्लस के 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0। तो x प्लस 4 3 को मिले तो x प्लस 4, तो
x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -4 और -3। तो x की भी यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यू। तो इसके रूट कितने हो गए, 4। तो इसके रूट कितने आ जाएंगे, 4 रूट हो जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो मापांक मोड फंक्शन दे रखा, तो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये पॉजिटिव ले लिया, और एक बार क्या ले लिया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर दो, फैक्टर कर दो। तो x के मान कितने आएंगे, 4 और 3। और यहाँ पर लेस देन 0 दे रखे, इसके फैक्टर कर दो, माइनस के 4 और 3 ये मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर 2, सेकेंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन नन। ये दे रखा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करने की, इसके वास्तविक हल कितने होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने, 2, लेकिन आपको चेक करने की 2 है या नहीं। तो यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गई, यहाँ पर 2x हो गए, यहाँ पर कितने 4x, तो 6 और 6 यहाँ पर कितने 12, तो माइनस 12x, तो 1, और यहाँ पर 4 कितने हो 5, और यहाँ पर कितने हो 14, तो यहाँ पर 14 इक्वल 0। दोबारा चेक कर लो, यहाँ पर x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गए, माइनस के 2x हो गए, माइनस के 4x, तो माइनस के 6x, और यहाँ पर 6, तो कितना हो माइनस के 12x। तो यहाँ पर 1 और ये 4 कितने हो 5, 5 9 कितने हो 14 हो गए। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 बराबर 0। अब इसके ये देख लो, इसमें डिस्क्रिमिनेट या b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो बार। तो b कितना है यहाँ पर -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर कितना है 144 माइनस ये कितने 12, तो 28, और यहाँ पर कितने ये 168, तो 168, तो यहाँ पर कितना जाएंगे माइनस के 24, तो लेस देन 0 आ गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मूल क्या होंगे, इसके काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक हल नहीं होंगे, जिसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्या जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। तो इसका पहले क्या करना है, विस्तार कर लो। तो x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गए, यहाँ पर माइनस के 2x माइनस के 4x, तो माइनस के 6x माइनस 6x, तो माइनस 12x, और 1 और ये 4 कितने हो गए 5, 5 और 9 कितने हो गए 14। और यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक ज्ञात कर लो। विवेचक यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, लेस देन 0 है। तो मूल यहाँ पर क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। समीकरण मोड x स्क्वायर माइनस मोड x माइनस 12 इक्वल 0 के वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 3, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कितना लिख दो 1।
तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव ले लो x ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर हो गया, ये भी x हो गया, माइनस 12 इक्वल 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस इक्वल 5। फैक्टराइजेशन कर दो, x कॉमन ले तो x माइनस 4, 3 कॉमन ले लो x माइनस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना 4 और माइनस 3, ये आ गया। और लेस देन 0 करो इसमें, तो लेस देन 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद कर लो, तो बी कितना माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो इसके मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। तो वास्तविक मूल तो कितने होंगे इसके, 2 हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। समीकरण log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 इक्वल टू के हलों की संख्या, हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना, फर्स्ट 5, 6, 7 और यहाँ पर क्या जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखेंगे इसमें, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 log x माइनस 2 दे रखा है। तो log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 इक्वल कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी तो log m प्लस log n, तो क्या आता है log mn होता है, mn। तो यहाँ पर log 5 x स्क्वायर प्लस 1, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो यहाँ, तो 2 log x माइनस 2। अब ये जो पावर के रूप में चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4। तो यहाँ पर कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस 1 इक्वल 0। 4 को ले लो x स्क्वायर x प्लस 1/4, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको क्या ले सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना जाएगा, इसमें x का मान कितना जाएगा, माइनस का 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितने जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हलों की संख्या, तो हलों की संख्या x का मान कितना जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2। तो यहाँ पर माइनस का 1/2। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कितना जाएगा, माइनस 1/2। तो देखो log 5 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 बराबर 2 दे रखा है। तो पहले log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m प्लस log n बराबर कितना log mn। तो ये log की प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है log m log n, तो ये जो पावर में चला जाएगा log n की पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर के रूप में चला गया, log से log कैंसिल कर दो, फिर इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस 1/2, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/3 हो, तो x स्क्वायर माइनस x2 माइनस x स्क्वायर प्लस x के बराबर है।
इसका मान किसके बराबर है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कितना है 2, सेकंड ऑप्शन कितना है -2, थर्ड ऑप्शन कितना है 0 और फोर्थ ऑप्शन कितना है -1। तो x बराबर दे रखा आपको 2, x बराबर 2, 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3। इस 2 का इधर ट्रांसफर कर लो तो x - 2 बराबर 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3। अब इसका क्यूब ले लो, गन कर दो, क्यूब लेने पर क्यूब ले लो तो x - 2 का होल क्यूब और 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर x क्यूब -8 और यहाँ पर 3x² × 2 तो कितना -6x²। फिर यहाँ पर प्लस ये कितने 4 तो यहाँ पर 12 है x आ जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2/3 तो इसका प्रूव कर दिया। फिर यहाँ पर 3 × 2 और यहाँ पर 2 की पावर 8 1/3 क्या आ जाएगा? ऐसे लिख दो इसको a प्लस b का होल क्यूब। तो a³ + b³ + 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको ऐसे ले सकते हैं a³ + b³, यहाँ पर 3ab कॉमन ले लो तो a + b, ये फॉर्मूला है। तो a³ तो यहाँ पर कितना 2 और 2³ कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2² हो जाएगा और 3a 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 2/3 तो 1/2 प्लस 2 की पावर 2/3। तो x³ - 6x² प्लस 12x - 8, यहाँ पर कितने 4 8 6 हो गए और इनको भी सोल्व करने पर कितना जाएगा? यहाँ पर ऐड कर लो, यहाँ पर बेस इक्वल है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 को 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ से लिख लो x - 2 तो x³ - 6x² प्लस 12x - 8 तो यहाँ पर कितना 6x - 12 तो यहाँ पर कितना जाएगा x³ - 6x²। अब इसके ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के 6 और -8 के ट्रांसफर कर दो कितना जाएगा 2 जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2 हो जाएगी प्लस के 2 और यहाँ पर कितने माइनस के तो 2 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जाएगा x बराबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स समीकरण क्या पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।